हमारे धरती के इकोसिस्टम ने कई सारे अलग अलग तरह के क्रिएचर्स को बना दी है। कुछ बहुत बड़े होते हैं तो कुछ बहुत छोटे, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ हवा में उड़ते हैं तो कुछ जमीन पर चलते हैं। आज के वीडियो में हम जिन दो क्रिएचर्स की आपस में तुलना करने जा रहे हैं, ये साइज में भले ही ज़्यादा बड़े न हो मगर बड़े खतरनाक होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रैब्स यानी केकड़े और स्कॉर्पियन यानी बिच्छू की। आज हम क्रैब्स और स्कॉर्पियन के बीच एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर यह जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में कौन सबसे ज़्यादा डेंजरस है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो ये दोनों ही एग्रेसिव और शिकारी नेचर के होते हैं, मगर इनके बीच कई सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस भी हैं। इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है और इन दोनों के बीच टक्कर होती है तो कौन किस पर भारी पड़ेगा, आइए पहले दोनों की कुछ जरूरी फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं क्रैब्स से। क्रैब्स एक मलिन आर्थ्रोपोड है जो कि बिना बैकबोन का क्रिएचर है। खैर, बैकबोन की जगह इनके पास बाहरी शरीर पर एक्सोस्केलेटन पाया जाता है जो काफी मजबूत होता है। जिस प्रकार डल्टल के पास सेल होता है जो उसे शिकारी जानवरों के वार से बचाता है, ठीक वैसे ही क्रैब्स के शरीर पर पाया जाने वाला एक्सोस्केलेटन इन्हें क्रिएटर से प्रोटेक्ट करता है। हालांकि इस क्रिएचर्स को इंसान नाम के जानवर से सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि कई देशों में सी फूड के शौकीन लोग अपनी थाली में केकड़े का मीट देखना पसंद करते हैं और इसीलिए इनका खूब शिकार किया जाता है। चलिए अब जानते हैं क्रैब के फीचर्स और पोटेंशियल के बारे में। क्रैब ऐसे क्रिएचर्स हैं जो दुनिया के एक बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। बताया जाता है कि इस धरती पर क्रैब की लगभग 6000 प्रजातियाँ हैं। इनकी लगभग अलग अलग प्रजातियाँ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पाई जाती है। दुनिया भर में इनके पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है। क्रैब्स की बहुत सी प्रजातियां पानी वाले इलाकों से लेकर कीचड़ और डिजर्ट में भी रहती है। इन्हें देख पाना ज्यादा मुश्किल का काम नहीं है, क्योंकि आए दिन कई फिशरमैन की मुलाकात इनसे होती ही रहती है। क्रैब के पास 10 पैर होते हैं। केकड़ों की सबसे कमाल की खासियत है इनकी चाल। ये बहुत ही अजीब तरह से मूवमेंट करते हैं। ये बिना इधर उधर मुड़े आगे और पीछे तो मूव कर ही सकते हैं, साथ ही राइट और लेफ्ट डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं। इस काम में इनके पैर काफी हेल्पफुल होते हैं। जमीन पर ये काफी स्पीड से भाग भी सकते हैं। इतना ही नहीं, ये अक्सर भोजन की तलाश में पेड़ पर चढ़ने में भी माहिर होते हैं। कुछ केकड़े की प्रजातियां इतनी खतरनाक होती है कि किसी की उंगली को काटकर अलग भी कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हल्के में लेने की गलती ना करें। स्कॉर्पियन भी एक आर्थ्रोपोड है। स्कॉर्पियन हमारे इकोसिस्टम का एक इम्पोर्टेंट मेंबर माना जाता है। क्या आपको पता है कि धरती पर स्कॉर्पियन का अस्तित्व डायनासोर के समय से है। स्कॉर्पियन के शारीरिक बनावट की बात करें तो इसके पास 8 पैर और 2 बॉडी सेगमेंट्स होते हैं। इस धरती पर स्कॉर्पियन की लगभग 2000 प्रजातियां मौजूद है, जिनमें से करीब 25 प्रजाति के स्कॉर्पियन सबसे ज़्यादा जहरीली मानी जाती है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ये करीब 1 साल तक बिना भोजन किए भी रह सकते हैं। इनके पास खास तरह के लंग्स होते हैं, जिसकी वजह से ये पानी के अंदर भी करीब 48 घंटे तक सर्वाइव कर सकते हैं। स्कॉर्पियन के बारे में कहा जाता है कि ये कुछ भी खा सकते हैं। बेसिकली स्कॉर्पियन एक नॉकटर्नल हंटर होते हैं जो ज़्यादातर रात के समय में अपनी शिकार की तलाश में बाहर निकलते हैं। यानी जिस वक्त दूसरे जीव आराम फरमा रहे होते हैं, उस वक्त ये घात लगाकर उन पर हमला कर देते हैं। कुछ बड़े आकार के स्कॉर्पियन अपने से बड़े आकार के जीवों को भी अपना शिकार बना लेते हैं। अगर बात करें इनके डंक की, तो इनके डंक मारने से इंसान और दूसरे जानवरों की मौत भी हो सकती है। अब बात करते हैं इन दोनों के बीच टक्कर की। अगर इन दोनों के बीच टक्कर होती है तो केकड़ा का पहला मकसद होता है कि ये बिच्छू के स्टिंग को अपने कब्जे में ले सके, वरना ये उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। वहीं केकड़ा के मजबूत पंजों में बिच्छू पकड़ा जाता है तो ये बिच्छू के लिए बेहद मुश्किल भरा होता है। यानी कि दोनों क्रिएचर्स की फाइटिंग और प्रोटेक्टिंग स्किल्स बेहद दमदार है। दोनों एक से बढ़कर एक हैं। इन दोनों में सबसे शक्तिशाली कौन है, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।